खबर आपको बता दें, जहां पर 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल होगा मतदान। 7वें चरण में 904 उम्मीदवारों का होगा फैसला। 7वें चरण में 904 उम्मीदवारों का होगा फैसला। यूपी और पंजाब की 13-13 सीटों पर होगी वोटिंग। बिहार की 8 सीट, चंडीगढ़ की 1 सीट पर होगी वोटिंग। ओडिशा की 6, बंगाल की 9 सीटों पर भी होगा मतदान। आखिरी चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के भाग्य का होगा फैसला। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग्य का होगा फैसला। कंगना, रवि किशन, पवन सिंह भी मैदान में। 4 एक्टर भी चुनाव मैदान में आजमा रहे किस्मत। 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल होगा मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर कल मतदान होना है। बता दें कि 57 सीटों में यूपी की 13 सीटें शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 और झारखंड की 3 सीटों पर भी कल होना है मतदान। ओडिशा की 6 और बंगाल की 9 सीटों पर भी होगा मतदान। आखिरी चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। आखिरी चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। कंगना, रवि किशन, पवन सिंह भी मैदान में। सातवें चरण में 904 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से कल मतदान होना है और अंतिम चरण है ये मतदान का, जहां पर कई हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं और इस दौरान कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में हैं। खुद वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग्य का फैसला कल किया जाना है। बिल्कुल अवंतिका, लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण के मतदान के लिए 30 मई को चुनाव प्रचार खत्म हो गया और 1 जून को मतदान होना है, जिसको इन सभी सीटों की जनता को, 57 सीटों जहां चुनाव होना, वहां की जनता को अपनी वोटिंग का इंतजार है। उसके जी। लिए पोलिंग पार्टियां आज तैयार हो रही। आज पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जाएगा और इन 904 कैंडिडेट्स हैं, उनमें कुछ ऐसे वीआईपी कैंडिडेट हैं जिनकी भाग्य का भी फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी भाग्य का फैसला होना है। अगर देखा जाए तो गोरखपुर लोकसभा सीट से रवि किशन चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रहे हैं, उनका भी भाग्य का फैसला 1 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसके अलावा बिहार की देखा जाए काराकाट सीट से तो पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पहले पश्चिम बंगाल से टिकट इनको मिली थी, लेकिन इन्होंने टिकट वापस करते हुए निर्दलीय में और एनडीए गठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा जो हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कैंडिडेट, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एक होगा। और हिमाचल प्रदेश अगर जाए तो वहां पर बॉलीवुड की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री और अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत भी मंडी लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो आपको बता दें कि इस तरह से आज इन वीआईपीज का भी माहौल है, जिस तरह से इनके भाग्य का फैसला होना है। और लोकसभा चुनाव निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर चुका है कि अंतिम चरण के मतदान को सकुशल कराया जाए, किसी तरह का कोई व्यवधान ना पैदा हो और चुनाव आयोग पर किसी तरह कोई आरोप, इसलिए उन्होंने भी तैयारियों की पूरी कमर कस दी है। पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी जो हर प्रदेश के हैं और जिला में भी निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनको भी बाकायदा संदेश दिया गया है कि अब तक जिस तरह से शांतिप्रिय चुनाव 6 चरणों में आयोजित करा लिया गया है, वैसे ही
7वें चरण का भी चुनाव पूर्णतः शांतिपूर्वक बिल्कुल। और निपटाया जाए। वहीं अब अखिलेश हम जी, देखा जाए तो जिस तरीके से कल आखिरी चरण का जो है चुनाव मतदान बाकी है, तो इसको लेकर के क्या कुछ विशेष रूप से इंतजाम भी किए गए हैं? क्योंकि अमूमन देखा जाए तो हीट वेव को लेकर के भी मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और हीट वेव से कई लोगों के बीमार पड़ने की, यहाँ तक कि मौत होने की बात जो है, जानकारी जो है वो भी सामने आ रही है। बिल्कुल अवंतिका, दूसरा तो चुनाव आयोग की जो सबसे बड़ी तैयारी होती जी। है कि पोलिंग पार्टियों को समय से रवाना करना, पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र तक जी। पहुंचाना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था करना, मतदान केंद्र पर लगने वाले सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी बाकायदा तैनात रहना, और तमाम तरह के हैं कि चुनाव के जब मतदान होता है चुनाव में, उस दौरान जो ईवीएम में खराबी आती है उनका सुधार करना, किसी कर्मचारी जो जो चुनावी ड्यूटी में लगा है उसको किसी तरह का कोई होता है उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना, स्वास्थ्य के लिहाज से भी सब व्यवस्थाएं करना। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इस समय जो दौर चल रहा है उसमें हीट वेव्स चल रही हैं, तो गर्म हवाओं के बीच में लू चल रही है और तापमान का पारा भी 45, 46, 47 तक पहुंच जा रहा है, तो उस लिहाज से भी एहतियात बरतने के लिए चुनाव आयोग ने कहा है। और वहां पर बिजली की व्यवस्था भी करने के लिए कहा गया कि जहां जनरेटर न हो वहां जनरेटर कराए जाए, जहां पंखे कराए जाए, जी। कैमरे लगाए जाए। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो चुनाव आयोग ने अपनी ओर से जितनी भी तैयारियां हैं वो कर ली है और साथ ही मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, स्पेशली गर्मी से परेशानी ना हो, इसको लेकर के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं।